मैं प्रोफेसर अनिल कुमार उपाध्याय निष्ठावान कांग्रेसी हूँ। आज हम लोग स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि जन्म जयंती मना रहे हैं और आज ही राजीव जी का जन्म हुआ था 1944 में। राजीव जी भारत के न केवल प्रधानमंत्री थे बल्कि भारत को एक नई दिशा देने वाले और भारत के युवाओं की बेकारी को दूर करने वाले संचार क्रांति के प्रणेता के रूप में हम राजीव जी को देखते हैं। राजीव गांधी ने अनेक कार्य किए 21वीं सदी को ध्यान में रखकर। उसमें जो सबसे प्रमुख कार्य था, उन्होंने 18 वर्षीय मताधिकार दिया युवाओं को। इसके अलावा नवोदय विद्यालय खोले, जो हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। नवोदय विद्यालय के माध्यम से उन्होंने गांव-गांव में के लोगों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया। इसके अलावा राजीव जी ने और जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो ये किया कि 73वां संशोधन के साथ पंचायती राज व्यवस्था लागू किया। हमारे देश में किसी ज़माने में जब हमारे एंशिएंट पीरियड में गणराज्य हमारे हुआ करते थे जो बहुत ही मजबूत थे और हमारे भारत की ताकत वो थे गणराज्य। अभी हमसे पूर्व वक्ता ने कहा कि धर्म का देश था ये देश, ये धार्मिक देश भी रहा है, ये हमारी ताकत भी रही है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है इस समय, जो धुरिया राक्षस के रूप में काम कर रही है, इसने धर्म का भी दुरुपयोग किया है और धर्म को भी विभाजन का काम किया। धर्म जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। तब की राजनीति में राजनीति होती थी, कूटनीति नहीं होती थी। आज कूटनीति में राजनीति थोड़ा सा मिला दिया जा रहा है। राजनीति आज है ही नहीं है, ये राजनीति नहीं है। जो भी राजनीति शास्त्र के विद्वान है और राजनीति शास्त्र को जानते हैं, उसकी परिभाषा अवधारणा को समझते हैं। वो राजनीति का मतलब ये नहीं होता किसी कत्लेआम नहीं करना। राजनीति का मतलब लाशों की रब पर राजनीति करना ही करना। राजनीति का मतलब ये नहीं होता किसी को धोखा देना। ये राजनीति तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया कि उन्होंने सीता जी तक का त्याग किया खाली मर्यादा को रखने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तब उनका नाम पड़ा। कभी भी दुश्मन पे भी उन्होंने धोखे से हमला नहीं किया। ये सब पीठ पीछे खंजर घोंपने वाले लोग, मीडिया का दुरुपयोग करने वाले लोग, मीडिया को गोदी मीडिया बनाने वाली ये सरकार है। मीडिया को गोदी मीडिया बना दी। आज जितना दुरुपयोग मीडिया का हो रहा है और जितना मीडिया की इज्जत घटी है इस भाजपा सरकार में, कभी मीडिया की इतनी इज्जत नहीं है। पूरी दुनिया में भारत की मीडिया उपहास का पात्र है, मजाक का पात्र बन चुका है। खास तौर से अगर कोरोना पीरियड में आप देखिए तो कोरोना पीरियड में यहाँ की मीडिया पे विदेशी मीडिया ने विश्वास नहीं किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी विश्वास नहीं किया। उसने विश्वास किस पे किया? लोकल मीडिया पे। जो अहमदाबाद के छोटे समाचार पत्र थे, स्थानीय समाचार पत्र थे, लोकमत और तमाम छोटे पत्र, उन पत्रों ने जो डाटा दिया उसने बताया कि लाखों लोग मरे हैं, करोड़ों में संख्या में मरे हैं लोग। आपका सरकारी डाटा 5 लाख 6 लाख का आंकड़ा दिखा रहा था। ये झूठ बोलने वाली सरकार है। लगातार झूठ। इतने लाश गंगा जी में, यमुना में, तमाम नदियों में मारे लाशों का अंबार लगा था। ये आंकड़े की कोई जरूरत नहीं है, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को उसमें अपना फैसला देने की जरूरत नहीं है। जनता को दिखाई दे रहा था। और जनता, इस देश की जनता भोली भाली जनता है, जागरूक नहीं है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है, सबको बचाना है तो सबको। कांग्रेस का मतलब है कि लोकतंत्र, और कांग्रेस ने ही लोकतंत्र की परिभाषा बनाई है। और कांग्रेस ने लोकतंत्र बताया। जवाहरलाल नेहरू से बड़ा डेमोक्रेट इस दुनिया में कोई नहीं हुआ, वो सबसे बड़े डेमोक्रेट थे। गांधी जी ने ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, वो राम को और अल्लाह को सबको एक समान जोड़ के चलते थे। ये इनमें विभाजन नहीं करते थे। अभी बबलू जी ने जो कहा, जो महंत रहे हैं विश्वनाथ मंदिर के, आपने बताया कि किस तरह से आप विभाजन के काम कर रहे हैं, है ना, धर्म के नाम पे तोड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि देश को बचाना है तो हमें कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए घातक है सरकार। इसको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। और इनका लोकतंत्र केवल ये है कि कुछ हम दो हमारे दो, जो हमारे राजीव गांधी बोलते हैं कि राहुल गांधी बोलते हैं, राजीव जी के पुत्र, कि जो हम दो हमारे दो पूंजीपति अहमदाबाद में और गुजरात में बैठे हुए गुजरात के हैं, और दो ये लोग हैं गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री, जो दो के लिए ही कहते हैं। और इनका आरोप खाली परिवारवाद पे लगता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार, और इनका भी परिवारवाद है, संघ का परिवारवाद है। ये संघ केवल नागपुर तक ही लोकतंत्र इनका, नागपुर का परिवारवाद इनका खाली परिवार है। इनको और किसी परिवार, मतलब खुद तो परिवार छोड़ के भाग गए, परिवार की जिम्मेदारी उन्होंने संभाला नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन दूसरे के परिवार पे अगर परिवार ही नहीं होगा, इनके नेता लोग कहते हैं कि बच्चे पैदा करिए, हिंदुओं की संख्या बढ़ाइए। आप खुद अपने बच्चे नहीं पैदा करते, परिवार छोड़ के बाद हिंदू का संख्या बढ़ाएगा? सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, देश की एकता और अखंडता का है, और देश को बचाना है। आज दुनिया के सारे राष्ट्र, अब आज ये मध्यकाल नहीं चल रहा, 400 साल 500 साल पहले का मध्य डार्क युग नहीं है कि अब उसके नाम पर बाबर ने क्या किया, हुमायूं ने क्या किया, या अन्य किसी ने क्या किया। वो शक और झूठ तमाम आक्रमण भारत पे हुए। तमाम आक्रमणों के बाद भी भारत में हिंदू संस्कृति बची रही। ऐसा नहीं कि हिंदू संस्कृति खत्म हो गई। मुगलों ने भी हिंदू संस्कृति को स्वीकार किया, अकबर ने भी स्वीकार किया। उसने ऐसा नहीं किया कि हिंदू संस्कृति नष्ट करना किसी के बस का नहीं है। ना हिंदू कभी खतरे में था, ना कभी खतरे में होगा।
कुछ लोग देश काल परिस्थिति से अवसर के आधार पर अपना दल बदल लेते हैं, कुछ लोग धर्म बदल लेते हैं, वो अलग प्रश्न है। इतिहास में तमाम तरह के संकट आते रहे हैं, लेकिन आज ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, सिविलाइज सोसाइटी में, जहाँ लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, सब लोग, पूरी दुनिया आज विकसित हो चुकी है, ऐसे विकसित समाज में ये झूठ साँच बोलकर और ये हप्पू मॉडल विकास का दिखाकर, ये हप्पू मॉडल जो बिना सोचे समझे विकास है, उसके नाम पे विध्वंस किया जा रहा है, इससे देश का भला नहीं है। राजीव गांधी जी का जो सपना था, संचार क्रांति का जो सपना था, उससे भारत आज मजबूत हुआ है। आज भी रोजगार के सर्वाधिक अवसर संचार क्रांति के मिल रहे हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या आप कह लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो सबसे अधिक रोजगार लोग इसी में पा रहे हैं। तो राजीव जी का योगदान बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। हम इस अवसर